अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में, न्यू चैनल में। अभी हम फुलवारी की ओर जाने की तरफ सोच रहे हैं और आप लोग को भी अपना बगीचा घुमाएंगे। हम देखते हैं, बगीचे में बहुत टाइम हो गया, हम गए नहीं हैं। देखते हैं हमारा बगीचा कैसा है। चलिए चलते हैं बगीचे की तरफ। अभी जो है यहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं पड़ती में, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं, पर वो सामने से है। देखता हूँ क्या होता है आगे, बगीचे में क्या मिलता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको अपना बगीचा का रास्ता दिखाते हैं। अब आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं अपने बगीचे जाने का रास्ता, कि कहाँ से जाता है ये रास्ता हमारे बगीचे के पास। थोड़ी प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत ये रास्ता उभर खबर रहा है। आप लोग हमारे पीछे देख ही रहे होंगे। अब हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि कहाँ तक हमारी ज़मीन है और हमारा बगीचा कैसा है। तो होता क्या है कि ये बाप दादे ने लगाया, हम लोग भी मेहनत किए, पर जितना उन लोगों ने मेहनत किया उतना हम सभी ने मेहनत नहीं किया। बस अब थोड़ी ही दूर है, हम अपने बगीचे पहुंचने वाले। लगभग ये साल भर के बाद हम अपना बगीचे आ रहे हैं। खैर जो भी हो, बोलने में थोड़ा सा हो रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो हो सके। जब चैनल ग्रो होगा तो फिर हम माइक भी लेंगे और अच्छा मोबाइल भी आएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फिर देखते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको अपना बगीचा। ये मैं बैक कैमरे से करता हूँ अब रिकॉर्डिंग, और बैक कैमरा से दिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि हमारा बगीचा कैसा है। ऐसे तो आप हमको देख रहे हैं, ऐसे ये भी प्रॉपर्टी जो है हमारे ही दादा के फादर की थी। तो वो तीन भाई, तो तीनों भाई में बंटवारा हो गया। तो ये हमारे चचेरे दादा की हो गई प्रॉपर्टी। और हम बैक कैमरे से अब आपको दिखाते हैं। एक मिनट, हमने आपसे कहा था कि हम बैक कैमरे से दिखाते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब ये बगीचा और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये मोटा वाला पेड़, ये पेड़ से लेके वो शीशम का गाछ, उससे थोड़ा सा आगे वहाँ तक, और वो जो सरसों का आप देख रहे हैं वो भी हमारा है। पर ये जो है बगीचा जो आप देख रहे हैं ये बटा हुआ, तो ये हमारे छोटे वाले दादा के हिस्से में है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपको नींबू का पेड़। तो ये नींबू का पेड़ और ये लीची का पेड़ है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। ये नीम का देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं, ये नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। और ये ज़मीन मेरे दादा के हिस्से में आई, और हमारे दादा तीन भाई थे, ठीक है। तो ये सारी ज़मीन हमारे परदादा की हुई। तो हम आपको थोड़ा अंदर चल के दिखाएंगे। ये हमारे आम का पेड़ है जो हमारे फादर ने लगाया था। और इसमें बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं जो सागवान के पेड़ हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसको लकवा मार दिया। और ये तो खैर हम लोगों ने छांटा था, हम थे, हमारे भाई थे। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे फादर की है। तो हमारे फादर भी जो है एक भाई और एक बहन, तो उनमें भी अब बंटवारा हो गया है। ये तो खैर दूसरों का है जो आप देख रहे हैं। अब आप हमको दिखाते हैं कि मेरी ज़मीन कहाँ तक है। अब जो वहाँ तक देख रहे हैं वो मोटे वाले पेड़ से भी थोड़ा आगे सजमन का गाछ है, और जस्ट उसके बगल में एक आम का पेड़ है। वो आम का पेड़ है आपको मालदा का। और ये आपको आम का पेड़ है, मैं आम का नाम भुला रहा हूँ, वो है, इसमें तीन तरह का आम के पेड़ में होते हैं। इस आम के पेड़ में तीन तरह का आम होता है। तो ये एक आप देख सकते हैं, इसमें तीन तरह का आम होता है। इसमें दो तीन या तीन तरह का ऐसे ही आम इसमें होते हैं। ये तो नीम का पेड़ है और वो सामने नींबू का पेड़ है। तो अभी तो खैर इसमें बहुत सारी आप देख ही रहे हैं, इसमें बहुत सारा अभी ये चला हुआ है, पत्ता है, गंदगी है, क्योंकि इसमें जुताई नहीं हुई ना। अगर ये जुताई होगी तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ये जब सही होगा तो देखने में भी अच्छा लगता है। अब ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है तो थोड़ा सा तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग आते हैं, वो खाने पीने वाले भी होते हैं, गंदगी भी करते हैं, वो भी जाते हैं, ये भी है। और ये हमारे बड़े दादा के हिस्से में है। इनकी भी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, वो नीम के पेड़ के तक है। वो जो मोटे वाली पेड़ आप दिख रहे हैं, ये जस्ट मेरे उंगली के सामने वो, और वो जो आम का पेड़ छोटा सा पतला ऐसा जो आपको दिख रहा है, वो वहाँ तक, और ये यहाँ तक। हम आपको तीनों अड्डा पर भी घुमाएंगे। जो अड्डा हम उसको बोलते हैं जो ग्रामीण में खोद के भरा जाता है। और फिर एक और ज़मीन है जस्ट उसी के बगल में, वहाँ पे सबसे पुरानी फुलवारी थी हमारी, जो हमारे दादा के फादर ने लगाई थी। मतलब हमारे जो दादा हुए, उनके जो पिताजी हुए, उन्होंने लगाई थी। तो वो बंटवारे में इसमें जो है वो जितने पेड़ थे वो सारे पेड़ कटे, और ये ज़मीन अभी बटा नहीं है। सच्चाई यही है कि ये ज़मीन अभी बटा नहीं है। ये भी ज़मीन बटेगा अपना जब तीनों का मर्ज़ी होगा। मतलब हम लोग 3 रिश्तेदार हुए, 3 गुतिया कह लीजिए, गांव के भाषा में 3 गुतिया हुए। तो हम लोग इसमें जब होगा हिस्सा, तो ये देखिए यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं वहाँ तक, और ये रहा आपको प्यारा सा व्यू, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये सरसों का लगाया गया है, तो ये सरसों का पेड़ है, और ये कटेगा, फिर तीनों चारों रिश्तेदार में बंटवारा होगा। इसमें जो है बहन का भी हिस्सा होगा, 1-2 बहन का भी मेरे जानकारी में ही है कि 1-2 बहन का भी इसमें हिस्सा होगा। और ये जो मैं बता रहा था ना सागवान का पेड़, ये रहा सागवान का पेड़। ये तो इस तरह से मेरे पास सागवान का पेड़ अच्छा खासा है, 15-16 से ज़्यादा सागवान की पेड़ हमारे पास उपलब्ध है। ये जो मोटा वाला गाछ देख रहे हैं, ये भी हमारा है। ये सजमन का गाछ, ये भी हमारा ही है। तो और वो लीची का पेड़ है, वो मैं जाके आपको दिखाऊंगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गांव का व्यू और गांव का इन्वायरमेंट और शहर से बेहतर होता है। जो आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ से लेके वहाँ तक, ये सब कुछ हम ही लोगों का, रिश्तेदारों का है। तो सोचा कि आज आपको दिखाया जाए। इससे और भी आप कहिएगा तो और भी हमारे पास खेत है, जो गांव की हरियाली है वो हम आपको दिखा सकते हैं। ऐसे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। क्योंकि आप जब देखिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। और आप एक दूसरे से शेयर भी कीजिएगा, तभी तो होगा ना। तो चलिए हम आपको और कुछ दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ बताया ना, यहाँ तक, ये तक। अब हम आपको उस छोर पे ले जाते हैं जहाँ पर इसका पूरी प्रॉपर्टी का एंड है। तो ये लंबा खासा प्रॉपर्टी, वो जो गाछ देख रहे हैं आप तार क्या, वो तार के गाछ से के बराबर में ये है ज़मीन यहाँ तक, जो पूरी की पूरी सरसों बाग की गई है। अब सरसों में होता क्या है कि सरसों जब हिस्से में आता है तो आप उससे तेल निकलवा के शुद्ध तेल खा सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि रिफाइंड या तो मार्केट से ख़रीदो आप, या तो फिर जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं आप उसका यूज़ करते हो। तो ये भी एक तरह का समझिए फ़ायदा है। तो पेड़ रहने से ये एक फ़ायदा होता है कि अगर ज़्यादा गर्मी होता है तो हम लोग इसी बगीचे में चले आते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी लीची का पेड़ है, तो ये भी हमारे ही हिस्से में है, हमारा ही है ये हाँ, ये भी हमारा है। वो सागवान का गाछ जो आप देख रहे हो ना, तो पतले पतले सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, वो भी हमारा है। ये पेड़ भी हमारा है। और ये स्पेशल हमारे फादर ने लगाया था आंवला का गाछ। तो यहाँ पर 2 आंवला का गाछ थे, एक आंवला का गाछ वो सूख गया, और ये एक आंवला का गाछ बचा हुआ। मैं आपको ऊपर तक दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें कभी आज तक फल नहीं हुआ। और ये नीम का पेड़ है, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया, वो नींबू का पेड़ है। तो ये पेड़ भी है, इसमें उतना फल नहीं होता है, पर ये सामने वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें फल अच्छे खासे होते हैं। तो ये तो हमारा बगीचा है कि इसमें मतलब एक जगह अगर इसको कर दिया जाए तीनों को, तो अच्छी खासी आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगी कि हाँ अच्छी खासी ज़मीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चलो ठीक है, तीनों का एक ही जगह है, कोई ना कोई फुलवारी आता रहता है। चाहे मैं आ जाता हूँ, खैर मैं तो बहुत दिन बाद आया, 1 साल बाद मैं फुलवारी आया। अब आप इसको जो आप देख रहे हैं ना, ये बकरी को खाने के लिए या आप बकरा को खाने के लिए कह सकते हो, उनके लिए ये लगाया जाता है। मैं नाम भुला रहा हूँ इसको, हमारे इधर क्या बोलते हैं,
अगर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के अंदर इस चीज़ को क्या बोलते हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये बोला जाता है। अभी अज़ान भी हो रही है, आप लोग सुन रहे होंगे, और नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह हम नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जितना ही टाइम हो पाता है, जितना भी वक्त मिल पाता है, मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। और मैं बोला था कि मैं इस ज़मीन का जो मैं आपको वहाँ दिखाया था, इस ज़मीन का मैं आपको दिखाता हूँ अब कि ये कहाँ तक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बोरिंग है, लगता है छोटे दादा ने बोरिंग करवाया है। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, उन्होंने बोरिंग करवाया है। तो ये प्रॉपर्टी ये रही आपको, ये आप देखिए, आपको मैं बहुत ही अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए कितनी हरियाली है। अब आप बताइए, लोग सोचते होंगे कि ये गांव का है, ग्रामीण का है। गांव में रहने में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको स्वच्छ हवा मिल जाता है और घूमने के लिए जगह मिल जाता है। तो ये एक चीज़ फ़ायदा होता है ये। चलिए, तो हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।